वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्रोमेटोग्राफी सीरीज में एक नए क्रोमेटोग्राफी टाइप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने आयन एक्सचेंज एंड अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन पर दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां हम बात करने वाले हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, इस ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका वर्किंग क्या है एंड इसका डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा नाम ही है इसका, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नाम ही क्या है, कॉलम मीन्स यहां पर इट इज अ सेपरेशन टेक्निक इन विच कॉलम इज यूज। अब कॉलम क्या होता है? सो कॉलम इज बेसिकली अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेपरेशन होता है, तो इसका नाम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब ये सेपरेशन किसके बेसिस पे होता है? तो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन, इस प्रॉपर्टी के बेस पर मॉलिक्यूल्स का या कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है, इसीलिए, और ये सेपरेशन कहां पर हो रहा है? एक ट्यूब में हो रहा है, इसीलिए इस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी को हम क्या कहते हैं? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो बेसिकली रीड करते एक बार। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक वेयर द कंपोनेंट और component in a mixtures are separated on the basis of differential adsorption properties with the stationary phase resulting in the moving of different speed when passed through the column। अभी सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि ये एड्सॉर्प्शन क्या होता है। बेसिकली यहां पर एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी के बेस पे सेपरेशन होता है। जिस मॉलिक्यूल का हमारा एक स्टेशनरी फेज होता है, जिस मॉलिक्यूल का इस मिक्सचर में से इस एड्सॉर्प्शन फेज के अगेंस्ट में जितना एड्सॉर्प्शन होगा उसके बेसिस पे सेपरेशन होगा एंड डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स पे हमारे जो इल्यूट है वो बाहर। डिटेल हम लोग आगे देखेंगे, अभी के लिए जस्ट यहां पर एक कॉलम ट्यूब होता है एंड एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी पे बेसिस पर सेपरेशन होता है। अब हम लोग पहले से जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है मोबाइल फेज, एक होता है स्टेशनरी फेज। तो यहां पर मोबाइल फेज क्या होता है? लिक्विड और गैस होता है, एंड स्टेशनरी फेज क्या होता है? हमेशा यहां पर सॉलिड होता है। चलिए पहले थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि ये एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं दो नेम में, एक होता है एड्सॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। देखो दो नेम है, सिमिलरली आपको देते हैं, एक में होता है एड्सॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। यहां पर जो सेपरेशन होता है वो होता है एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी पे। सो सबसे पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जहां पर एक क्यूब जैसा है, एक ब्लॉक है एंड ब्लॉक के ऊपर छोटे छोटे बॉल्स है, दोनों जगह पर है। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि बॉल्स आर ऑन द सरफेस पर है। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉल्स सब सारे कहां पर है? मटेरियल सब कहां पर? सरफेस पर है। एंड इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? balls are drawn into material, मीन्स बॉल उसके अंदर चले गए। सो एड्सॉर्प्शन मीन्स क्या होता है? जहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बस ऑन द सरफेस, उनका जो अट्रैक्शन होता है वो केवल सरफेस पर होता है। सो मॉलिक्यूल्स अधेयर टू द सरफेस ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल है उसके सरफेस पे क्या हो गया? वो अधेयर हो गया। जैसे ये देखो, ये पेन है, ये जैसे इसके ऊपर अधेयर हो गया, चिपक गया, सो उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ये सरफेस है एंड ये इसके अंदर ड्रॉन हो गया, इसके अंदर चला गया है, सो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सो यहां पर जो सेपरेशन होता है वो किस प्रॉपर्टी के बेस पे होता है? एब्जॉर्प्शन पे। मींस हमारा स्टेशनरी फेज होता है, मिक्सचर पास होता है, वो उस पर अधेयर करता है, उस पर चिपकता है एंड देन वो बाद में इल्यूट होता है। सो कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका कितना अफिनिटी है टुवर्ड्स दिस ब्लॉक और स्टेशनरी सब्सटेंस, इसके बेसिस पे एड्सॉर्प्शन होता है। तो आई होप आपको समझ गया होगा एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है। चलिए इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहां पे आपको देखो जस्ट एक सिंपल सा डायग्राम दिख रहा होगा जहां पर एक आपको कॉलम दिख रहा है। जस्ट वेट। सो ये है हमारा कॉलम। ना
जो ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर फिक्स होता है स्टेशनरी फेज। क्या होता है? स्टेशनरी फेज। एंड हम लोग जो हमारा मिक्सचर है और जो सॉल्वेंट है, जो मोबाइल फेज है, वो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से पास करते हैं। सो कॉलम ट्यूब के अंदर क्या है? स्टेशनरी फेज है। इट में भी आइदर एल्यूमिना और सिलिका होता है। एंड सॉल्वेंट वाटर या एसीटोन, अल्कोहल, वो हम लोग एज अ मोबाइल फेज के फॉर्म में यूज करते हैं। तो देखिए होता क्या है, इस कॉलम में हमारा स्टेशनरी फेज फिक्स है, हम पास करते हैं अपना सैंपल। नाउ इस सैंपल में मिक्सचर्स ऑफ मॉलिक्यूल होता है। दिस मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट अफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज। ये जो स्टेशनरी फेज है उसके अगेंस्ट में क्या होता है? अफिनिटी होता है, एड्सॉर्ब होते हैं। जो ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं वो ज्यादा देर तक एड्सॉर्ब रहते हैं, जो कम होते हैं वो निकल जाते हैं। इसको आप एकदम सिंपल सा देखें तो आपने मेला देखा होगा, मेला। अब इस मेले में क्या होता है? कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, कहीं पर कम लोग रहते हैं, एक या दो लोग ही रहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जहां पर ज्यादा भीड़ ज्यादा है वहां पर सम इंटरेस्टिंग चल रहा होगा, कुछ इंटरेक्टिव चीजें होंगी, कुछ अच्छी चीजें होंगी। जहां जहां पर लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वहां पर भीड़ ज्यादा टाइम तक रुकेगी और ज्यादा लोग रहेंगे। एंड जहां पर कम इंटरेस्टिंग चीज होती है वो क्या होंगे? वहां पर कम लोग रहेंगे और वो जल्दी जल्दी निकलते रहेंगे, देखेंगे और निकलते जाएंगे। लेकिन जहां पर इंटरेस्टिंग चीज होगी वहां पे क्या होंगे? लोग रुके रहेंगे। तो सेम इसी तरह से होता है कि ये कॉलम है, कॉलम के अंदर हमारा स्टेशनरी फेज है। अब इस जिस मॉलिक्यूल का स्टेशनरी फेज के अगेंस्ट में एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है वो ज्यादा टाइम तक अंदर कॉलम के साथ फिक्स रहता है। एंड जिसका इंटरेक्शन कम होता है वो जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो यहां पर स्पीड के बेसिस पे, इंटरेक्शन के बेसिस पे मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स पे रिमूव होते हैं। चलिए पढ़ते तो आपको और डिटेल में समझेगा। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, मतलब अलग अलग एड्सॉर्प्शन रेट, वेयर द डिफरेंट मॉलिक्यूल इन मिक्सचर हैव डिफरेंट अफिनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ले लोगे, अगर एक कॉलम है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो एक येलो कलर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं और रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हर मॉलिक्यूल का उस स्टेशनरी फेज पे जो अफिनिटी होगा वो क्या होगा? वो अफिनिटी अलग अलग होगा, जिसकी वजह से जो उनका इंटरेक्शन भी होगा वो अलग अलग टाइम पर होगा। अब जिस मॉलिक्यूल का इसके साथ में, समझो मान लो ग्रीन कलर का इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा है, जो ग्रीन कलर है उसका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम तक कॉलम में रहेगा। और रेड वाले का सबसे कम है, अगर रेड वाले का सबसे कम है वो जल्दी से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद येलो वाला है, उसका होगा तो उसके बाद आएगा येलो वाला, एंड लास्ट में आएगा ग्रीन वाला, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव। सेम उसी तरह से जिसका इंटरेक्शन कम होता है वो जल्दी आता है, जिसका इंटरेक्शन ज्यादा होता है वो ज्यादा टाइम तक रुका रहता है। सो यहां पर जो सेपरेशन हो रहा है वो डिफरेंट अफिनिटी है इस प्रॉपर्टी की बेस पे होता है। द मॉलिक्यूल विथ लोअर अफिनिटी मूव्स फास्टर, हमारे केस में रेड था, जल्दी आ गया, thus allowing molecules to be separated in different fractions. The molecules having higher affinity, जिसका affinity ज्यादा है वो ज्यादा टाइम तक कॉलम में रहेगा, सो उसका जो मूवमेंट है वो स्लो रहेगा एंड वो बाद में। सो इसी प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं। चलिए हम कॉलम के बारे में देखते हैं, कॉलम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सो आपको यहाँ पे कॉलम का एक डायग्राम दिख रहा होगा कि ये हमारा है, यहाँ पे नंबरिंग क्या हुआ है, सबसे ऊपर है फनल, लिक्विड फनल है, मींस लिक्विड एडिशन के लिए, जिसमें हम लोग सॉल्वेंट या सैंपल को ऐड करेंगे उस एडिशन के लिए लिक्विड फनल का यूज होता है। उसके बाद है ग्लास का कॉलम, ये ग्लास का कॉलम आपको दिख रहा होगा। ये कॉलम क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये बेस प्रोवाइड कर रहा है जहां पर हमारा मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज एंड सैंपल सारी एक्टिविटीज हमारा यहीं पर हो रहा है, जो सेपरेशन हो रहा है वो इसी कॉलम ट्यूब में हो रहा है। नेक्स्ट है इलुएंट, इलुएंट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है?
इट एक्ट एज अ मोबाइल फेज विच इज जनरली पोलर सॉल्वेंट यूज होता है एज अ एलिमेंट। सो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं एंड ये सॉल्वेंट मोबाइल फेज की तरह एक्ट करता है एंड ऑल्सो रिमूवल में जो हमारे मॉलिक्यूल्स है जो एड्सॉर्ब हुए उनको रिमूवल में क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट यहां पर हम लोग एक सैंड, यूनिफॉर्मिटी के लिए एक सैंड का लेयर होता है, ये आपको यहां पर भी दिखेगा, टॉप पर भी दिखेगा एंड बेस पर भी दिखेगा। यहां पर क्यों है, क्योंकि वो सारा वो लीक ना हो जाए, सब बाहर ना निकल जाए, इसके लिए सैंड और वो कॉटन वूल से, ग्लास वूल या कॉटन वूल से हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करके रखते हैं, जो कि नॉन रिएक्टिव इन नेचर होता है, वो खुद रिएक्टिव नहीं करता, उसका बस काम क्या है कि उसको पैक करके रखे, जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसको स्टेशनरी बना के रखे, उसको पैक करके रखे, उसको लूज ना होने दे या उसको डिस्पर्स ना होने दे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड का एक लेयर होता है जो कि नॉन रिएक्टिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट है एड्सॉर्बेंट और स्टेशनरी फेज, जो कि एक स्टेशनरी फेज प्रोवाइड कर, देखो आपको यहाँ पे स्टेशनरी फेज दिख रहा होगा, ये स्टेशनरी फेज है जो कि जनरली सिलिका और एल्यूमिना का होता है। दिस इज अ स्टेशनरी फेज टू सेपरेट द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी। लास्ट में ग्लास वूल है, सिलिका और ग्लास वूल होता है, लीक ना हो, एंड बाद में फ्रैक्शंस को कलेक्शन करने के लिए, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग कंटेनर है। तो ये आपका कॉलम का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर स्टेशनरी फेज होता है, सैंड है कि लीक ना हो जाए, देन हम लोग मोबाइल फेज पास करते हैं सॉल्वेंट को, एंड डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं ऑफ फ्रैक्शन। तो आई होप आपको कॉलम के बारे में समझाऊं। नाउ इस कॉलम के दो इंपॉर्टेंट फेज हैं, फर्स्ट फेज इज मोबाइल फेज जो कि हमारा इल्यूवेंट और सॉल्वेंट है, एंड सेकेंड वन इज एड्सॉर्बेंट। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं एंड क्या प्रॉपर्टीज होती है एक मॉलिक्यूल को एज अ सॉल्वेंट और एज अ स्टेशनरी फेज या मोबाइल फेज के लिए एक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल फेज के बारे में। देखो मोबाइल फेज क्या होता है, पूरा मूव करता है उस कॉलम के थ्रू, अलोंग विद कॉलम वो मूव करता है। सो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कैसा, इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मींस मिक्सचर जो है वो इसमें क्या होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, वो उसको कॉलम के थ्रू यूनिफॉर्मली लेके जाएगा। सो इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट जिसकी से जिसमें सैंपल को मिक्स करके सैंपल को इस कॉलम में इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। सेकेंड, इट एक्ट एज अ डेवलपिंग एजेंट, डेवलपिंग एजेंट मींस क्या हो जाएगा कि ये सेपरेट सेपरेट, यहाँ पे आपको बैंड दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर का बैंड है, ग्रीन कलर का बैंड है, मींस ये उसको सेपरेशन करता है, सेपरेट करने में हेल्प करता है, तो मोबाइल फेस उसको सेपरेट करने में हेल्प करना चाहिए। थर्ड, इट ऑल्सो एक्ट एज अ इल्यूटिंग एजेंट, जब एक बार एड्सॉर्प्शन हो गया बाद में रिमूव करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसी मोबाइल फेस का यूज करते हैं। सम एग्जांपल्स है जो कि एक्ट करते हैं मोबाइल फेज के फॉर्म में, इस इथेनॉल, एसीटोन, वाटर, एसिटिक एसिड, पिरिमिडिन, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो एक्ट करते हैं एज अ मोबाइल फेज। डिपेंडिंग अपॉन हमारा स्टेशनरी फेज क्या है, हमारा मॉलिक्यूल क्या है, इसके बेसिस पे हम ये जो सारे एग्जांपल्स है मोबाइल फेज को, इसको हम लोग चूज करते हैं। नाउ अब बात करते हैं स्टेशनरी फेज के बारे में कि स्टेशनरी फेज क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी गुड एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो किसी मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब ही नहीं कर रहा, वो एटलीस्ट सरफेस प्रोवाइड करना चाहिए कि मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो गुड एड्सॉर्बेंट होना चाहिए, गुड एड्सॉर्ब कर एड्सॉर्बेशन प्रॉपर्टी होनी। सेकंड, उसका शेप एंड साइज, जो पार्टिकल शुड है यूनिफॉर्म शेप, उसका यूनिफॉर्म, नहीं तो क्या होगा, कॉलम्स में गैप रहेंगे एंड उस गैप के थ्रू मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वो प्रॉपर सेपरेशन नहीं होगा। सो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, बहुत ज्यादा लार्जर साइज और बहुत ज्यादा स्मॉलर साइज का नहीं होना चाहिए, सो इट शुड बी अ रेंज ऑफ 60 to 200 माइक्रोन में होना चाहिए, माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होना चाहिए। सेकंड, स्टेबिलिटी एंड इनर्टनेस ऑफ मटेरियल, ये खुद इटसेल्फ इट शुड बी नॉन रिएक्टिव, वो ऐसा ना हो कि हमारे सैंपल के साथ में रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई मैकेनिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए और केमिकली इनर्ट होना चाहिए। ऑल्सो नो रिएक्शन विद एसिड और बेस और एनी अदर सॉल्वेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ऐसा ना हो
कि हम जो सॉल्वेंट यूज करें वो उसके साथ में रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड, सो वो इनर्ट होना चाहिए एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए। थर्ड, ये कलरलेस होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव, ऐसा नहीं बहुत एक्सपेंसिव हो तो हम उसको यूज ही ना करें, एंड हर जगह पर अवेलेबल होना चाहिए। ऑल्सो फ्री फ्लो मोबाइल, ये क्या करना चाहिए, ऐसा ना हो कि मोबाइल फ्लो जो पास हो रहा है उसको प्रॉपरली फ्लो ना होने, उसके में रिस्ट्रिक्शन पड़, ये एकदम फ्री फ्लो उसको मूवमेंट होने देना चाहिए। एंड ऑल्सो सुटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड को सेपरेट होने करने में हेल्प। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी फेस। हमने मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस दोनों की प्रॉपर्टीज को देखा। नाउ हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज कहां कहां पर होता है। तो सबसे पहला जो यूज है इसका, वो यूज है सेपरेशन ऑफ इंप्यूरिटीज, इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए, और वेरियस बायोलॉजिकल मिक्सचर से इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज होता है। सेकेंड, एक्टिव मॉलिक्यूल्स और मेटाबोलाइट्स, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, टर्शियरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनको भी सैंपल से रिमूव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। थर्ड यूज क्या है, डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स इन क्रूड एक्सट्रैक्ट, कोई क्रूड एक्सट्रैक्ट है उसमें से ड्रग्स मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए भी, उसको सेपरेट करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। आई होप आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी एकदम डिटेल में समझ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप हमें जरूर बताएं, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।